नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म से जो है प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग टोटल जो है 50 प्रश्न को करेंगे, जो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका बौद्ध धर्म से कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बता दें कि ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न को याद रखने में आपको थोड़ा आसानी हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सही उत्तर है 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, देखिए ईस्वी और ईस्वी पूर्व में बहुत अंतर है। ईस्वी पूर्व मतलब हो गया जहाँ से ईयर जो है स्टार्ट हुआ 1 2 3, उसके 563 ईस्वी पहले। तो समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध जो है कितना दिन पहले के व्यक्ति थे। अभी 2022 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है। सही उत्तर होगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। अगला प्रश्न है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। सही उत्तर होगा सुद्धोधन। अगला प्रश्न है इनके माता का नाम क्या था। सही उत्तर होगा माया देवी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था। सही उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। देखिए ये जो प्रजापति गौतमी है इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध का जो है पालन पोषण किया था। क्योंकि देखिए महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन प्रजापति गौतमी जो थी इन्होंने ही इनको पाला पोसा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। सही उत्तर होगा यशोधरा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो सही उत्तर होगा राहुल। अगला प्रश्न आपका है गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। सही उत्तर होगा चन्ना। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर साहित्य की खोज में निकल पड़े। सही उत्तर होगा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर साहित्य की खोज में निकल पड़े। अगला प्रश्न आपका है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। देखिए सिद्धार्थ जब अपना गृह त्याग यानी कि घर को त्याग करके जब बौद्ध धर्म में यानी कि ये बौद्ध धर्म के थे ही, जब भिक्षु बन गए उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में महान भिनिष्क्रमण। समझ गए। अगला प्रश्न आपका है देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो सही उत्तर होगा अलार कलाम को। आपका अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो सही उत्तर होगा रुद्रक। अगला आपका प्रश्न है उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है बुद्ध के 5वें शिष्य के नाम क्या थे। तो देखिए पांचों पांचों शिष्य जो इनके बने थे ये ब्राह्मण, इनके नाम क्या था। तो देखिए कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। ठीक है, ये पांचों इनके शिष्य बने थे ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना, जिसका पुराना नाम है, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध और तथागत। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सही उत्तर होगा वाराणसी के निकट सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे उसको क्या कहा जाता था, महाभिनिष्क्रमण। और उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। तो दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, दोनों पूछे जाते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब जो पहला उपदेश दिया, और महाभिनिष्क्रमण मतलब जो घर को त्याग किया। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था, क्या है कि उस टाइम का जो भाषा था वो पाली भाषा था वहाँ का।
अगला प्रश्न आपका है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इसको त्रिरत्न कहा गया है, तो तीनों शब्द को आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। तो देखिए बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को कहा जाता है उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बुद्ध धर्म के अनुसार कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं देवतागण भी। ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है। तो देखिए बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा गया है। ठीक है, अभी निर्वाण से आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। तो देखिए बुद्ध के जो भी अनुयायी थे ये 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। ठीक है, तो अभी भी बुद्ध धर्म के 2 अनुयायी मिलते हैं जो भिक्षुक हैं और उपासक हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 31 प्रश्न क्या है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया। तो वह स्थान कहलाया आपका बोध गया, जो बिहार में स्थित है अभी भी। अगला प्रश्न देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुआ। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो ये कहा गया महापरिनिर्वाण। आपको 3 शब्द इसी से रिलेटेड हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं। देखिए महाभिनिष्क्रमण, जब बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध थे घर को त्याग करके निकले। दूसरा आया उपदेश देने की, तो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और तीसरा है इनकी जब मृत्यु हुई इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये तीनों जो है ना आपको रट लेना है, मुंह पे रखना है, ताकि इससे प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर सकें। अगला प्रश्न देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यही इनका अंतिम उपदेश था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजन हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया इसका। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे। तो इनके सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य जो थे वो आनंद थे। अगला प्रश्न आपका है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बुद्ध की माँ जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था सबसे पहले। अगला प्रश्न आपका है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है। तो सम्राट अशोक को जाता है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय। अगला प्रश्न आपका है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे। तो देखिए बुद्ध के प्रथम जो 2 अनुयायी थे वो थे कालिक और तपासु। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पर बनाया गया था। तो सही उत्तर होगा मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति को बनाया गया था। अगला प्रश्न है सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था। तो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण किया गया वो गांधार शैली में किया गया था। अगला प्रश्न है बौद्ध का परम धर्म जो लक्ष्य है वो क्या है। तो देखिए बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य जो है निर्वाण है, यानी कि मृत्यु प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न है धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी। तो देखिए धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो सबसे पहले की गई थी वो बौद्ध धर्म से किया गया था। ठीक है, अगला जो आपका 45 नंबर प्रश्न है बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार जो है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक जो इनका पवित्र त्यौहार है वो है बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है। तो सही उत्तर होगा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है बैसाख पूर्णिमा। अगला आपका प्रश्न देखिए अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं जो अनिश्वरवाद को मानते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो दोनों जो धर्म है अनिश्वरवाद को मानने वाले जो है समझे क्या ना। हाँ, तो हम लोग आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था। तो वेदों का। बुद्ध के हिसाब से वेद जो है प्रामाणिकता था इसको स्पष्टतः क्या किया था, इसने नकार दिया था। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो देखिए सम्राट अशोक जो थे ये जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे उस टाइम इसको दीक्षित किया गया, यानी कि दीक्षा जो दिया गया वो मोगली पुत्र तिस्सा के द्वारा दिया गया। ठीक है,
तो देखिए अशोक सम्राट जो थे महान सम्राट थे और बहुत सारे युद्ध ये लड़े, ठीक है। लेकिन अंतिम में इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, समझ गए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 49 प्रश्न को कवर किया, जो आपको भी पता चला होगा कि ये अगर यदि किसी परीक्षा में इसमें से प्रश्न आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।